नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह चर्चा है इन 4 माह में प्रारंभिक परीक्षा निकालने की रणनीति क्या है। अर्थात इस 4 माह में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को परिपक्व करें कि अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर ले, ताकि आप सभी को मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर मिल जाए। तो आइए जानते हैं साथियों, प्रारंभिक परीक्षा सफलता की रणनीति। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि यह समय आप सभी के लिए बेहद खास समय है और हर पल को अपनी सफलता के लिए सोना साबित करने के लिए आप पूर्ण परिश्रम करेंगे। यह प्रथम विकल्प है। द्वितीय विकल्प है कि जो भी मानक पुस्तकें, अध्ययन सामग्री, स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा आप सभी को बताई गई हैं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो अवश्य ही साथियों आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बावजूद साथियों इस समय कुछ आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान देना है। वह ध्यान देना है कि आप इस दौरान जितना भी पढ़े हैं और जितना भी पुस्तक इस परीक्षा से रिलेटेड आप ले चुके हैं, बस अब आप उसी को पढ़ना आरंभ करिए। क्योंकि इस 4 माह में आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप बार बार रिवीज़न करिए। कुछ ऐसे पुस्तक हैं जैसे कि मान लीजिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, ये ऐसी पुस्तकें हैं यदि आपके पास नहीं है तो आप अवश्य इसको मार्केट से ले लें और इसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे। क्योंकि इस पुस्तक से साथियों लगभग आपके 30 से 45% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अनिवार्य रूप से इस पुस्तक को ज़रूर इस दौरान पढ़ेंगे। और साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आप इस दौरान प्रीवियस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करेंगे। आप ये सोचेंगे प्रीवियस पेपर पढ़ने से मुझे क्या करना है, लेकिन साथियों वे तमाम युवा जो सफल हो चुके हैं इस परीक्षा में, जो सफल हो चुके हैं आईएएस पीसीएस या अन्य किसी भी परीक्षा में, उनसे आप यदि पूछेंगे प्रीवियस प्रश्न की महत्वपूर्ण भूमिका, तो अवश्य ही ईमानदारी के साथ वे बताएंगे कि आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर लगाइए। क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर लगाते हैं साथियों इस दौरान, तो आपको वे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता चल जाते हैं जो कि परीक्षा में आने की संभावना होती है। साथ में स्ट्रेटजी यह होती है कि आप बेहतर विकल्पों पर टिक कैसे लगाएं, आदि तमाम जानकारियाँ प्रीवियस क्वेश्चन हल करने से हो जाती है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि लगभग 25 to 30% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य इस 4 माह में 2 से 3 बार प्रीवियस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। और चूँकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन, जिसमें प्रीवियस पेपर से संबंधित सारे आयामों को शामिल किया गया है, हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज शामिल किया गया है, तो आप अवश्य ही उसका अध्ययन करें। और जितनी भी व्याख्या हैं उसका भी आप अध्ययन करें। और व्याख्या में जितने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको प्रतीत होते हैं उस पर ज़रूर टिक लगाएं, ताकि लास्ट मोमेंट में आप उसका रिवीजन कर सकें। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ लास्ट मोमेंट में प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 30% प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट में बस टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। तो अभी आपके पास समय है, इसलिए आप व्याख्या के साथ पढ़ लें, ताकि जो प्रीवियस क्वेश्चन के इतर प्रश्न पूछे तो उसको भी आप इस व्याख्या के माध्यम से हल कर सकें। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप यदि करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए। यदि अभी तक आप करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं तो अवश्य ही अपने जिला पुस्तकालय में जाइए, वहाँ से प्रतियोगिता दर्पण पुराने जितने हैं, इन द सेंस कि मैं आपको सभी को बता चुकी हूँ कि जब भी आपका परीक्षा होगा आप अपने परीक्षा तिथि से पीछे 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। उसके क्रम में साथियों आप अवश्य ही 1.5 साल के प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। और प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़े ये भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण सभी नहीं पढ़ना है पेज आपको मात्र करंट अफेयर से संबंधित जो पेजेज है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचिका, बस यही पढ़ना है। एक तरह से साथियों मात्र
20 से 25 या 30 पेज तक ही आपको प्रत्येक मासिक पत्रिका के पढ़ने होंगे और बहुत ही आसानी से आप 2 से 3 रोज के भीतर अपने 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से पक्का कर लेंगे। और प्रतियोगिता दर्पण की खास बात है कि प्रतियोगिता दर्पण में जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन को समायोजित किया गया, उसके जो हेडिंग होते हैं बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि प्रतियोगिता दर्पण के हर एक टॉपिक का जो हेडिंग होता है हूबहू वही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हर चीज़ का आप बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा आपकी दृष्टि का है, यह परीक्षा आपकी सोच का है, यह परीक्षा आपके व्यक्तित्व के परीक्षण का परीक्षा है। तो आप अवश्य ही कुछ भी पढ़ें, अपने सही दिशा में पढ़ें। साथियों, कोचिंग आपकी सफलता के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है। मैं स्वयं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब तक आप मानक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपका सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग में भी मानक पुस्तकों का ही सार संक्षिप्तिका अपने नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो क्यों नहीं आप उस मानक पुस्तक को ही पढ़ लें जिससे सार संक्षिप्तिका आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी अपनी मानक पुस्तक जो कि बताए गए हैं उसमें आप अवश्य अंडरलाइन करेंगे ताकि लास्ट मोमेंट में उसका आप रिवीजन कर सके। साथियों, हर माह मेरे द्वारा आप सभी को स्ट्रेटजी बताया जाना है। आज मैं आप सभी के बीच इस एग्ज़ाम के पूर्व 4 माह में प्रारंभिक परीक्षा निकालने की रणनीति बता रही, फिर 3 माह में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिर 2 माह में क्या होनी चाहिए, फिर 1 माह में क्या होनी चाहिए, फिर 1 सप्ताह में क्या होनी चाहिए और परीक्षा के 1 दिन पूर्व की रणनीति क्या होनी चाहिए। ये टोटल मार्गदर्शन मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो आप अवश्य ही इस 4 माह में यदि आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान नहीं रखे हैं सामान्य अध्ययन का, तो वो ज़रूर क्रैक कर ले। जो किताब बताए गए हैं उसको भी क्रैक कर ले और फटाफट पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है यदि आप किसी अन्य गतिविधियों में नहीं लगे हैं। साथियों, इस दौरान आप बस पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करिए, यह सोच करके कि प्रत्येक दशा में आप सभी को यह परीक्षा क्वालिफाई करनी ही करनी है। साथियों, यह चांस फिर दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तक अर्थात फाइनल रिजल्ट आने तक जो पदों की संख्या है वो बहुत ही बढ़ने वाली हैं। तो आप अनिवार्य रूप से पूर्ण ऊर्जा जोश के साथ अपनी इस तैयारी को दोगुनी करिए। अवश्य ही साथियों आप सफल होंगे। यदि सोच ऊंची होती है तो हमारा मकान भी बढ़िया बनता है, और जब आपकी सोच अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगी तो 100% आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे ही होंगे और अपनी गर्व गरिमा को जरूर बढ़ाएंगे। तो आप अनिवार्य रूप से इस 4 माह में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो जाते जाते फिर मैं बताती हूँ कि यदि आप करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं तो अनिवार्य रूप से प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन जरूर करेंगे। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है जिसपे प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ना लगाइएगा, इसको ज़रूर अध्ययन करेंगे। साथियों, हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा जो पुस्तक बताया गया उसको ज़रूर पढ़िएगा। यूनिक का जो सामान्य अध्ययन का जो इतिहास का पोर्शन उसको ज़रूर लगाइएगा। मैप को बार बार देखिए, कई बार लगाइए, और बल्कि क्या करिए, जितना भी मैप है खुद से बनाइए प्लेन पेज पे, या तो मार्केट से बने हुए मैप का जो आउटलाइनर होता है उसे क्रैक कर ले और उसमें बार बार लोकेट करना आरंभ कर दे, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से रिलेटेड। देन फ्रेंड्स, आपका मैप का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट आदि हर सिचुएशन के अंतर्गत आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के क्रम में साथियों, परीक्षावाड़ी का जो यूपी है, जनगणना है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, वो सफिशिएंट है, उसको आप ज़रूर अध्ययन सामग्री में शामिल करिएगा यदि अभी तक आप नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत ही सॉलिड पुस्तक है। और यूपी लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस है इस पुस्तक का। तो आप अनिवार्य रूप से इस पुस्तक को देखिए, आप अवश्य ही साथियों सफल होंगे। साथियों, ये मान के चलिए लाखों आवेदन इस परीक्षा में होने वाले हैं, इसके बावजूद आप सफल होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट पर सफलता सुनिश्चित करनी है। और जब एक सीट पे सफलता सुनिश्चित करनी है तो इसके लिए साथियों परिश्रम
सबसे मायने रखता है। तो आप अभी फ्री हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय का आप जोश के साथ, पूरे होश में, रणनीति के साथ मानक पुस्तकों का बार बार अध्ययन करें। यदि आप अपना नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो मेरे द्वारा हर विषय के लिए बताया गया है, उस पर आप पेन से अंडरलाइन अभी से आरंभ करना शुरू कर दें। ये ना सोचिएगा कि आपका पुस्तक गंदा हो जाएगा, ठीक है। माँ कभी भी अपने बच्चे को खाली पेट रहना पसंद नहीं करती है। माँ हमेशा चाहती है कि बच्चा जो है उसका पेट भरा रहे। और जब आप अपने पुस्तक में अंडरलाइन करेंगे और वो अंडरलाइन जब लास्ट मोमेंट में आप परीक्षा जाने से पूर्व रिवीजन करेंगे, तो आप खुद इसका एक नया परिवर्तन, एक नई रणनीति को एहसास करेंगे और आप अवश्य ही सफल होंगे। जिस दिन आप सफल होंगे साथियों, आप मानिए, न सिर्फ आपके परिवार के लोग खुश होंगे, आप खुश होंगे, बल्कि आपके जितने चाहने वाले हैं वो भी खुश होंगे। तो इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि इस 4 माह में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अवश्य ही परिश्रम करिए। किसी भी प्रकार से निराशा हाथ में नहीं आनी चाहिए, यह सोचकर संपूर्ण परिश्रम करें। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।